आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में कि एक्चुअल में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है, कौन कौन सी कॉमन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, कौन कौन से इसमें मेथड्स यूज़ किए जाते हैं या फिर कौन कौन सी इसकी मोडालिटीज़ होती हैं। ये सारा कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होती है। गाइस यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है ये एक टाइप की प्लास्टिक सर्जरी होती है। प्लास्टिक सर्जरी का पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके गाइस यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है ये एक टाइप की प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें बॉडी के फंक्शन को रीस्टोर किया जाता है। ओके गाइस यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है इसमें बॉडी के नॉर्मल अपीयरेंस को रीस्टोर किया जाता है। मान लीजिए बॉडी का जो अपीयरेंस है वो एबनॉर्मल है या फिर बॉडी का कोई पार्ट एब्सेंट है तो उस कंडीशन में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ओके नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है ये बॉडी के फंक्शनल इम्पेयरमेंट को करेक्ट करने के लिए की जाती है। जैसे कि कोई बर्न इंजरी हो गई या फिर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई या फिर कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी है, कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो इन कंडीशंस में यहाँ पर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ कॉमन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर की। गाइस यहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं ये कुछ ऑपरेटिव होते हैं और कुछ नॉन ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं जिनके थ्रू बॉडी के शेप को इम्प्रूव किया जाता है। और गाइस यहाँ पर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू बॉडी के वेरियस पार्ट की ब्यूटी को इन्हेंस किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉमन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर हैं जैसे कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, फेस इंजरी, बर्न कॉन्ट्रक्चर सर्जरी, हैंड एंड फिंगर इंजरीज, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट और इंजरीज इन लिम्ब एम्पुटेशन, डिफेक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड और अगर ईयर्स में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है तो ये यहाँ पर कुछ कॉमन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो आजकल परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के मोडालिटीज़ की कि भाई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की कौन कौन सी मोडालिटीज़ हैं। मोडालिटीज़ का मतलब हम बोल सकते हैं मेथड्स कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म की जाती है। गाइस यहाँ पर टू यहाँ पर मेन मोडालिटीज़ हैं या फिर मेथड्स हैं बोल सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है स्किन ग्राफ्टिंग और सेकंड है स्किन फ्लैप्स। स्किन ग्राफ्टिंग और स्किन फ्लैप्स ये दो मेन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर की मोडालिटीज़ हैं जिनके थ्रू रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में स्किन ग्राफ्टिंग क्या होता है। गाइस यहाँ पर जो स्किन ग्राफ्टिंग है ये एक टाइप की मेडिकल ग्राफ्टिंग होती है जिसमें स्किन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। गाइस यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग जो है ये एक टेक्निक होती है जिसमें स्किन के सेक्शन को उसके ब्लड सप्लाई से डिटैच करके रिसिपिएंट के साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसको स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ओके गाइस यहाँ पर जो स्किन ग्राफ्टिंग है इसको बर्न के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। अगर कोई बर्न का वुंड है या फिर कोई अदर वुंड है तो उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है या फिर स्किन में कोई ट्यूमर का एक्सीजन किया गया है तो उन कंडीशंस में स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिकेशंस की कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जिनमें स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले अगर बॉडी में कोई वुंड है या फिर कोई ट्रॉमा है तो उसमें स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। जो बर्न के पेशेंट होते हैं उनमें स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है और यहाँ पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक सर्जरीज होती हैं जिसमें स्किन ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से स्किन का लॉस हुआ है तब उस कंडीशन में स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं जिनमें स्किन ग्राफ्टिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं डोनर साइट की। डोनर साइट का मतलब कौन कौन से ऐसे कॉमन एरिया हैं जहाँ से स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। गाइस यहाँ पर 3 मोस्ट कॉमन एरिया हैं जहाँ से स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है। जो फर्स्ट है वो है
थाई, बटक्स और अपर आर्म, 3 ये मोस्ट कॉमन एरिया है जहां से स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसको डोनर साइट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। गाइस यहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि डोनर साइट पर इन्फेक्शन हो सकता है और यहाँ पर डोनर साइट में ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हो सकता है। इसके साथ साथ डोनर साइट पर हिमेटोमा हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है और डोनर साइट पर लॉस ऑफ स्किन ग्राफ्ट देखने को मिलता है। सो गाइस ये कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर जो सेकंड मोडालिटीज़ है, यानी जो सेकंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मेथड है वो है स्किन फ्लैप्स। गाइस यहाँ पर स्किन फ्लैप्स में क्या होता है कि एक स्किन के टिश्यू का सेगमेंट लिया जाता है। उस स्किन के टिश्यू के सेगमेंट का वन एंड अपनी ओरिजिनल साइट से अटैच रहता है, लेकिन उसका जो अदर एंड होता है वो रिसिपिएंट साइट की ओर मूव कर दिया जाता है, जिसको स्किन फ्लैप्स बोलते हैं। ओके गाइस यहाँ पर स्किन फ्लैप्स जो है ये डिपेंड करता है आर्टरीज की ब्लड सप्लाई पर, वेनस सप्लाई पर और ड्रेनेज सिस्टम पर। ठीक है, यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम पर डिपेंड करता है कि स्किन फ्लैप्स सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा। ओके नेक्स्ट गाइस यहाँ पर आई होप आप लोग जो है स्किन ग्राफ्टिंग और स्किन फ्लैप्स में अंतर समझ गए हो। अगर आपने अभी तक डिफरेंट नहीं समझा तो आपको मैं समझा देता हूँ कि स्किन ग्राफ्टिंग में क्या था। स्किन ग्राफ्टिंग में जो स्किन का सेक्शन होता है वो डिटैच कर दिया जाता है, लेकिन स्किन फ्लैप्स में जो स्किन का सेगमेंट होता है, स्किन का जो सेक्शन होता है उसको डिटैच नहीं किया जाता है, वो अपनी ओरिजिनल साइट से अटैच रहता है और अपनी जो है ब्लड सप्लाई भी उसमें जारी रहती है। ठीक है, स्किन फ्लैप में जो स्किन का वन एंड होता है उसको रिसिपिएंट साइट की ओर मूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पर बात करते हैं इंडिकेशंस की कि भाई जो स्किन फ्लैप्स है किन किन कंडीशन में किया जाता है। अगर इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्किन फ्लैप्स होता है वो कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है तब उसमें यहाँ पर स्किन फ्लैप किया जाता है। कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है या फिर कोई ट्रॉमा है, ठीक है, तब इस कंडीशन में स्किन फ्लैप्स किया जाता है। यहाँ पर अगला जो है वो है अगर कोई प्रेशर अल्सर है तब उसमें जो है स्किन फ्लैप्स किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनमें स्किन फ्लैप्स किया जाता है, जैसे कि नोज़ है, फेस है, माउथ है, इन जगहों पर अगर कोई भी वुंड होता है तब उस वुंड को कवर करने के लिए यहाँ पर स्किन फ्लैप्स किया जाता है। ओके सो गाइज ये था रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।